नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेडोज आईएएस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि थंबनेल में देख के आपको इस बात की खुशी मिल रही होगी कि जल्द ही खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बीओ की वैकेंसी बहुत जल्द आपके लिए आ सकती है। आयोग के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। आयोग के द्वारा जो रिकमेंडेशन होनी चाहिए, जो उसका पूरा एक प्रकार से फॉर्मेट होता है, वो सारी चीज़ें तैयार कर दी गई हैं। भर्ती में आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय से हम लोग इस पे परिचर्चा कर रहे हैं कि बहुत जल्द भर्ती आएगी, बहुत जल्द भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती नहीं आ रही थी। उस चीज़ का एक कारण भी रहा है क्योंकि यहाँ पर योग्यता को लेकर कुछ समस्याएं चल रही थी। तो अंतिम रूप से उस योग्यता वाली जो व्यवस्था थी उस पर भी अंतिम मोहर लग गई है कि केवल और केवल जो बीएड धारक हैं वही इसके लिए योग्य माने जाएंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम उन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे कि विज्ञापन कब आएगा, योग्यता क्या होगी, कितने पद आ सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और सिलेबस के अंदर आपको कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है। तो 10 से 15 मिनट के अंदर उन सारे पहलुओं के ऊपर हम परिचर्चा करने की शुरुआत करते हैं आज के सेशन के अंदर। चलिए, बीओ की नई भर्ती 2026-27 के लिए बहुत जल्द आपके लिए आ सकती है। विज्ञापन में देरी का कारण क्या है, पदों की संख्या क्या है, योग्यता का क्या है, संभावित तिथि क्या है, पूरा विश्लेषण आपको इस लेक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, एक नया अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। समाचार पत्रों के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं और उन सूचनाओं के माध्यम से ये बात पता चली है कि बहुत जल्द बीओ की वैकेंसी आपको दिखने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें कि एक विवाद जो चल रहा था, उस विवाद में आपका था समकक्षता का समकक्ष आहारता जो है, ठीक है, उस मुद्दे को सुलझा लिया गया है। प्रक्रिया की बात करें तो अधियाचन चला गया है और अब प्रक्रिया जो है अपने ट्रैक पर है। बहुत जल्दी आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिल सकता है। ठीक है, कब आएगा ये क्या उम्मीद जताई जा रही है, उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न कि लंबे समय से हम लोग आपके साथ परिचर्चा करते आ रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि बहुत जल्द यूपी पीसीएस के द्वारा बीओ की वैकेंसी आएगी। उसमें सबसे बड़ी कंडीशन पहले क्या थी कि यूपी पीसीएस ने बीओ के अधियाचन जो है वो शिक्षा विभाग से वापस भेज दिए थे। क्यों? क्योंकि बीएड के समकक्ष आहारता जो है उसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है और यहाँ पर शासन के द्वारा विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है और बताया गया है कि अब जो नया अधियाचन आएगा उस नए अधियाचन के अंदर इस समस्या का समाधान इस रूप में होगा कि केवल जो बीएड धारक हैं, ठीक है, केवल जो बीएड धारक हैं, अब वो बीएड वाले ही मतलब कि बीओ के वैकेंसी के अंदर मतलब कि क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई समकक्ष डिग्री नहीं होगी। बीएड के समकक्ष जितने भी आपके इक्विवेलेंट आपकी डिग्रियां होती हैं, डिप्लोमा होते हैं, इन सबको मान्यता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीएड कर रखा है और बीएड करने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान पर जाना चाहते हैं, बीओ के पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं। तो विवाद अब पूरी तरह से खत्म है। योग्यता जो होगी आपकी, वो योग्यता आपकी केवल और केवल बीएड की मान्य होगी। इसके समकक्ष किसी भी डिग्री की मान्यता नहीं होती। इस विवाद को सुलझा लिया गया है आयोग के द्वारा। पदों की संभावित संख्या के बारे में बात की जाए तो 2026-27 के लिए भर्ती जो होगी लगभग 360 पदों के ऊपर विज्ञापन आने की उम्मीद जताई जा रही। वैसे तो देखा जाए टोटल जो स्वीकृत पद हैं, ठीक है, जो अभी टोटल जितनी रिक्वायरमेंट है वो 1031 पदों की है, लेकिन इसमें से आप देखेंगे वर्तमान समय में जो खाली पद हैं वो आपके 350 हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 350-360 के करीब संभावित पोस्ट का इस समय वो हो सकता है, भर्ती आपकी आ सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कई बार सुन भी चुके होंगे। भर्ती की प्रक्रिया और टाइमलाइन की बात की जाए तो ये जो आयोग के पास में नया अधियाचन पहुंचा है ये आपका 15 अगस्त तक क्लियर हो जाएगा। सितंबर या अक्टूबर के अंत तक आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, विज्ञापन जो है जारी हो सकता है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म भरने और परीक्षा के बीच में लगभग आपका 3 से 4 महीने का अंतर मिलेगा और फरवरी से मार्च के बीच में, फरवरी मार्च 2027 में आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। इस बात को आप दिमाग में बैठा के चलिएगा कि लगभग आपके पास में 6 से 8 महीने का समय अभी है और इन्हीं 6 से 8 महीने के समय में आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों चीज़ों को पढ़ना है। जैसा कि मैं पिछली क्लासेस में कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि जो बीओ का एग्ज़ाम है, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें या मेंस की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा तो मान के चलिए कि नॉर्मल सबके जैसी है, लेकिन मेंस की परीक्षा अगर देखा जाए तो वो आपको देखने को मिलेगा कि यूपी पीसीएस से भी टफ आपको देखने को। क्यों?
रीजन इसके पीछे है कि आपको वहाँ पर 40 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं, और उन 40 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि 125 शब्द में आपको लिखना, फिर 10 प्रश्न आपके रहेंगे जो 50 शब्द में लिखे जाएंगे, और उसके बाद में 20 प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनको आपको 25 शब्दों के अंदर आंसर देना रहता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टॉपिक तो आपके 40 कवर हो रहे हैं ना, और 40 कवर हो रहे हैं पूरे जीएस के अंदर। अभी सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो 9 से 10 टॉपिक जो आपके जीएस के हैं, उनसे अगर इतने नंबर के प्रश्न बन रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप इसको बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं ले सकते। और सिंपल सी बात है कि आयोग इस तरह से पिछले 2, 3, 4 एग्जामों के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ, तो पेपर उसके द्वारा ठीक ठाक बनाया जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि विज्ञापन आ जाए फिर तैयारी शुरू करें, तब मेंस आप ये मत सोच के चलिए कि मेंस आपका हो पाएगा, क्योंकि मेंस की तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं। जो हमारे बैचेस चल रहे हैं उसमें मेंस की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा 2 टेस्ट आपके मेंस के हो चुके हैं बीओ के, ठीक है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में, ठीक है, आपका फॉर्म आ जाएगा। ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है 3 महीने का अंतर के बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये भी आप क्लियर समझिए, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल थे उसका भी आप तुरंत आंसर ले लीजिए। योग्यता क्या होगी? क्लियर है, केवल बीएड, ओनली बीएड अब यहाँ पर मान्य है। कुल पद 360 के करीब आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्म जो है सितंबर अक्टूबर के बीच में आएगा। परीक्षा कब होगी? तो फरवरी या मार्च 2027 के बीच में इसकी प्रारंभिक परीक्षा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? पहली चीज, विज्ञापन का इंतजार नहीं करना। प्रतिस्पर्धा कितनी है इसका अंदाजा आप लोग जानते हैं। क्रेडोज आईएएस के ऊपर 2024, 2025, 2026 3 साल से लगातार बच्चे पेड कोर्स लेकर, ठीक है, बीओ की तैयारी कर रहे हैं। एक दो जो 2024 में लिए होंगे और उन्होंने एक बार 24 का पढ़ा, 25 में भी हमने उनको एक्सेस प्रोवाइड किया और 26 में भी एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 3 साल से वो तैयारी कर रहे हैं केवल बीओ की। तो कंपटीशन तो रहेगा। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग इसमें देंगे जिन्होंने बीएड किया हुआ है। तो परीक्षा के अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है, अपने आप को लगा देना है इस तैयारी के दौरान। पाठ्यक्रम की बात करें, पाठ्यक्रम को समझना आपको बहुत जरूरी है। पुराने जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, 2 ही 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, और उनके विश्लेषण के आधार पर ही चीज़ों को आपको बनाना है। तो वो सारा काम हम लोगों की जिम्मेदारी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर के आपके एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामों के कंटेंट का उपयोग करके कैसे विस्तृत चीज़ें आपको बनाई जा सकती, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और दूसरा काम है, क्रेडोज आईएएस के ऊपर यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। करंट अफेयर भी आपका करवाया जा रहा है। शाम को आप देखिएगा कि डेली मेंस आंसर राइटिंग करवाई जा रही है, ठीक है। तो डेली मेंस आंसर राइटिंग अगर करवाई जा रही है तो ये मत समझ लीजिएगा कि केवल ये यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है। ये आपका बीईओ के लिए भी है, और बीईओ के लिए नहीं, अभी आपने देखा होगा आरओ एआरओ के अंदर, ठीक है, आरओ एआरओ में भी इस बात के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो आने वाला आरओ एआरओ की वैकेंसी है, लगभग 500 550 पदों पे आरओ एआरओ में भी वैकेंसी आ रही है। तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर भी मेंस जो है इसी पैटर्न पर होने की उम्मीद है, चाहे वो बीओ के पैटर्न पे कर दें या हो सकता है कि वहां पर 2 पेपर जीएस का कर दिया जाए। तो वहां पर भी आंसर राइटिंग होगी, लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो मेंस होता था वो भी वहां पर खत्म होने वाला। आपने देखा होगा जीआईसी वगैरह के अंदर जो ये नए फॉर्मेट आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनका सबका रीजन यही है कि सबके अंदर लिखित मेंस हो, और लिखित मेंस होगा तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके लिए क्रेडोज आईएएस के ऊपर यूट्यूब पर डेली मेंस आंसर राइटिंग फ्री में करवाई जा रही है। तो उस चीज़ को आप लगातार फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बाकी और चीज़ें जो हैं, पैटर्न, सिलेबस, इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, बार बार आपको भटकना ना पड़े, ठीक है। परीक्षा पैटर्न की बात की जाए, परीक्षा पैटर्न की बात करें इसमें बीओ के अंदर, ठीक है, तो आपका प्री होगा और आपका मेंस होगा, ठीक है। 2 परीक्षाएं आपकी होती हैं। प्री और मेंस के अंदर जीएस जो है आपका यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर जीएस रहेगा, हिंदी रहेगा, और उसके बाद में एसए रहता है, ठीक है। ये आपका पैटर्न है। इस पैटर्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ठीक है।
खंड शिक्षा अधिकारी पद पर चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या की बात करें 120 प्रश्न होते हैं, टोटल 300 अंक का होता है और 2 घंटे का टाइम पीरियड आपको मिलता है। जिसके अंदर अगर बात की जाए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहता है, तो उसमें विज्ञान, भारत का इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास मतलब इसी में आपका प्राचीन भारत भी आ गया और मध्यकालीन भारत भी आ गया, दोनों आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोर्स की बात की जाए जो चल रहा है उसमें हम लोग ये चीज़ कवर कर चुके हैं। आज शायद मध्यकालीन भारत या 1-2 दिन में खत्म भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, ठीक है, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और आपका कल्चर, ये भी आपका आएगा। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार भी आता है इसी में। जनसंख्या, पारिस्थितिकी और नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये भी टॉपिक आपका दिया गया है टॉपिक एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग इसको नाम दे दिए गए। 7वां टॉपिक जो है विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप देखेंगे पिछले लास्ट बैचेस के अंदर शिवम सर के द्वारा बहुत ही विस्तृत तरीके से सारी चीजें आपको बताई गई थी। कुल मिला के 150 क्लासेज आपको इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर बताया गया, तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से आपको समझाया गया होगा पिछले बैचेस के अंदर और इस बार भी। ठीक है, आधुनिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की घटनाएं जो आपकी होती हैं, करंट अफेयर भी आपका आएगा। सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, मैथ और रीजनिंग हो गया। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, आपका उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, रहन सहन हो गया, सामाजिक प्रथाएं हो गई, इनके संबंध में आपके पास में विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। इट मीन्स यूपी स्पेशल की बात यहाँ पर की जा रही है। और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक की, और अंक गणित तथा बीजगणित और रेखा गणित के भी प्रश्न। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि जीएस और सीसेट दोनों को यहाँ पर मिला दिया गया और क्वेश्चन कर दिए गए हैं 120। तो ध्यान से समझिएगा, जब टॉपिक आपके कम हो, टॉपिक आपके अधिक हो, मान चलिए 2 पेपर के अंदर उसका सेग्रीगेशन कर दिया जाता है, तो प्रेडिक्टिबिलिटी रहती है कि आपको कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन जब इतने सारे टॉपिक हो और प्रश्न 120 ही पूछा जाए तो आपके लिए थोड़ा कठिनाई होती है कि कहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करें, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। और आपके पास में ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड है, प्रीवियस ईयर भी बहुत लिमिटेड है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक नई रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी, बेहतर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न सिलेबस आपने देख लिया, लगभग वही मिलता जुलता है। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंक का होगा, 2 घंटे टाइम पीरियड इसका निर्धारित किया गया। दूसरी चीज अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस की कार्य योजना थोड़ा सा अलग है। हमने आपको बताया मेंस के अंदर जो आपका जीएस का पेपर होता है, इस जीएस के पेपर के अंदर 3 खंड आपके दिए जाते हैं। ठीक है, एक आपका होता है खंड ए, ठीक है, दूसरा होता है आपका खंड बी और तीसरा होता है खंड सी। ठीक है, 3 खंडों में आपका जीएस का पेपर बटा होता है। अभी हिंदी और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जीएस का खंड 1 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, क्यों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? यहाँ पर 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न, ठीक है, हर एक प्रश्न जो है वो 10 अंक का होगा। तो कुल मिला के 100 अंक का आपका खंड 1 हो जाता है। और इसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आपको 125 शब्दों के अंदर आंसर देना रहता है। जैसा आपने देखा होगा यूपी पीसीएस के अंदर 8 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, वैसा ही लगभग आंसर करना रहेगा। 10 टॉपिक, अभी क्वेश्चन भी आपको हम दिखाएंगे। दूसरा खंड जो है इसके अंदर भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों के अंदर देना रहता है। ठीक है, अंकों की बात करें तो 6 अंक का ये आपका होता है और उसके बाद में 20 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय होते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके होते हैं वो उनको 20 शब्दों के अंदर आपको उनका उत्तर देना रहता है। ठीक है, 20 प्रश्न होते हैं। तो 60 नंबर का आपका ये हो गया दूसरा खंड, 100 अंक का आपका पहला खंड और 40 अंक का आपका तीसरा खंड। कुल मिला के 200 अंक का आपका जीएस पूछा जाएगा। तो परीक्षा के अंदर प्रश्नों के पूछे जाने का पैटर्न जो है वो सिंपल सा ही है। अब ध्यान से समझना है कि इस सामान्य अध्ययन के लिए इन 40 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको टाइम कितना मिलता है? 3 घंटे का समय मिलता है। 3 घंटे के अंदर 40 टॉपिक पे अपने ब्रेन को स्टॉर्म करना, यही बड़ी बात है। लिखना तो अलग सोच लीजिए, अगर 40 टॉपिक आपको अलग अलग सब्जेक्ट के एक साथ दे दिए जाएं और उन पे सोच के आपको लिखना हो तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत आपको पड़ने वाली है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से यहाँ पर आएंगे? सबसे पहला आपका भारत का इतिहास, प्राचीन और मध्यकालीन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल हो गया, भारतीय राजनीति हो गई, कृषि हो गया, वर्तमान
राष्ट्रीय मामले, ठीक है, जो सामाजिक विषय हो सकते हैं, भूगोल हो सकता है वो, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन भी है। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब कि इन अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, तो जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रहेंगे, और कुछ आपके नेबरिंग कंट्री हो गई जो नॉर्म्स होती हैं, प्रश्न आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, शिक्षा में अद्यतन विकास किस प्रकार से हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो नए चेंजेज आ रहे हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि यहाँ पर मेंस के अंदर क्या नई नई चीजें आपको दिख रही हैं। सबसे पहली चीज तो विज्ञान और तकनीकी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपने जर्नल साइंस केवल पढ़ा है, कहाँ पर, जर्नल साइंस की पढ़ाई आपने केवल की है वहां पर, ठीक है, पीटी के अंदर, लेकिन यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, आईआर की बात करें तो आईआर वहां पर नहीं था, लेकिन मेंस के अंदर आईआर भी है। ये मैं पिछले पैटर्न पे बता रहा हूँ, हो सकता है पैटर्न में कोई बदलाव आ जाए तो वो बात अलग की है नोटिफिकेशन आने के बाद में, लेकिन इन जनरल मान के चलिए कि कोई भी बदलाव ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय अर्थशास्त्र की बात करें, ये भी आप कह सकते हैं, ये वाला पार्ट भी आपका नया देखने को मिल सकता है। तो लगभग चीजें आप देखेंगे कि 2 3 4 टॉपिक ऐसे हैं। हाँ, ये आपका शिक्षा के अंदर जो अभी अद्यतन विकास हुआ, यानी कि लगातार जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, अलग अलग जो मुद्दे हुए हैं, जो परिवर्तन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, उन सारे चीज़ों को भी यहाँ पर, तो 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको नए पढ़ने हैं मेंस के लिए बीओ के अंदर। इस चीज को भी आपको बिल प्रिपेयर करना है और अच्छे से तैयार करना है, चीजों को समझना है, ठीक है। तो जीएस वाला सेगमेंट जो है, जो 3 घंटे का आपका 40 प्रश्न लिखने रहते हैं, उनके अंदर इस पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट आपके ये, और इन्हीं सब्जेक्टों के ऊपर क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा जो इसके अंदर आपका सेगमेंट आता है वो आपका आता है हिंदी और निबंध का, ठीक है। हिंदी और निबंध ये 2 खंड में आपके 100 अंक के होते हैं। प्रथम खंड के अंदर जो सामान्य हिंदी है, उसमें सबसे पहली चीज आपठित गद्यांश का आपको संक्षेपण करना है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे, कुछ रेखांकित शब्द रहते हैं, जैसे कोई आपको आर्टिकल दे दिया गया और वहां पर कुछ ऐसे रेखांकित कर दिया जाता है कि उसका अर्थ आपको लिखना है। तो कुल मिला के आपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसके लिए उपयुक्त शीर्षक, इस चीज पर आधारित आपका हिंदी होगा। शासकीय और अर्ध शासकीय पत्र, कार्यालय आदेश ज्ञापन, अधिसूचना प्रेस विज्ञप्ति और परिचय संबंधी पत्र लेखन के आवेदन, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, और चौथा पॉइंट है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तद्भव तत्सम, क्षेत्रीय विदेशी शब्द जो होते हैं, वर्तनी और, ठीक है, अर्थबोध हो गया, शब्द रूप हो गया, संधि समास क्रिया विशेषण, हिंदी व्याकरण, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, हिंदी भाषा में प्रयोग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हिंदी के रूप में, ठीक है। ये हिंदी का सिलेबस है, सारी चीजें आप इससे अवेयर हैं। उसके बाद में तीसरा खंड आता है आपका निबंध का। निबंध के अंदर आपको क्या करना रहता है, कुल मिला के ऊपर 2 उपखंड होते हैं, प्रत्येक उपखंड से 1 निबंध आपको लिखना रहता है। कुल मिला के 2 निबंध लिखने होंगे, और प्रत्येक निबंध की जो विस्तार सीमा होगी वो आपके 700 शब्दों के अंदर आपको निबंध लिखने हैं। जो पहला खंड होता है उसमें 3 मुद्दे आते हैं, एक आपका साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास की जो परियोजनाएं होती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम जो हो गया, और जो दूसरा सेगमेंट है वो भी आपका विज्ञान, ऊर्जा, प्राकृतिक आपदाएं और कृषि तथा उद्योग। तो ये 2 खंड होते हैं, इन 2 खंडों में 3-3 निबंध दिए रहते हैं। इन 3 में से आपको 6 निबंध में से 2 निबंध आपको चूज करके लिखना रहेगा। तो ओवरऑल मान के चलिए हिंदी और निबंध तो यूपी पीसीएस जैसा है। यहाँ पर अगर आप सिलेबस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर्स आपके अलग हो सकते हैं, एथिक्स, यूपी स्पेशल, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा हटा दिया जाए तो लगभग मिलता जुलता आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। कुल मिला के कहने का मतलब यही है, टॉपिक आपके सेम रहेंगे, लिखने का आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, और तभी आप बीओ के अंदर फाइनल सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इन चीज़ों के लिए जो हमने आपको बताया कि कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए, आपको क्या करना है, क्रेडोज द लर्निंग ऐप के ऊपर जब आप आएंगे तो ऐप के ऊपर आने के बाद में यहाँ पर बीओ का टैब आपको दिखेगा। जैसे बीओ का टैब ओपन करेंगे, बीओ के हमारे 3 बैचेस चल रहे हैं। एक आपका 2024 के अंदर शुरू किया गया था, ठीक है, ये बैच आपका लगभग पूरा हो गया है, ठीक है, लगभग पूरा हो गया है। मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पर भी शुरू कर दी गई है, ठीक है। 2025 का बैच था, ये भी आपका लगभग पूरा हुआ है,
और जो नहीं पूरा हुआ है उसका क्लासेस अभी कंटिन्यूएशन में है। और ये आपका तीसरा बैच है जो पूरी तरह से नया बैच स्टार्ट किया। और इस बैच के अंदर भी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो सबसे लेटेस्ट बैच है, ये आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीओ एग्जाम 2026 फाउंडेशन बैच है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीजें होंगी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहाँ पर होगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट होंगे और मेंस की आंसर राइटिंग होगी। यहाँ पर जब से आप ओपन करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हो चुके हैं। रीजनिंग आपका कंप्लीट करवाया जा चुका है। रीजनिंग मैं एक एक चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको लगे कि चीज़ें बेहतर तरीके से आपको कराई जाए। रीजनिंग के अंदर आप देख रहे हैं कि लगभग 54 क्लासेज 56 क्लासेज आपकी रीजनिंग की यहाँ पर अपडेट कर दी गई हैं। रीजनिंग आप लगातार एक एक घंटे की क्लास है, 40-40 मिनट की, इसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आपके स्टडी मटेरियल हैं। स्टडी मटेरियल में एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इतने सब्जेक्ट के नोट्स भी आपके अपडेट कर दिए गए। मैं एक एक को दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री को खोलेंगे, ये आपका नोट्स मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स है आपका, ठीक है। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का ये आपका बीओ का नोट्स है, कंप्लीट दे दिया गया है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नोट्स दे दिया गया है। पॉलिटी की बात करेंगे, पॉलिटी का नोट्स आपका अपडेट कर दिया गया है। ज्योग्राफी का नोट्स आपका अपडेट कर दिया गया है। जितने सब्जेक्ट आपके चलते जा रहे हैं उनका नोट्स आपको अपडेट मिलता जा रहा है। तो दूसरी चीज़ कि एक तो आपको हो गया कि रीजनिंग कंप्लीट हो गया, नोट्स आपको मिल रहा है। सब्जेक्ट की जो क्लासेस चल रही हैं इसमें आपने पॉलिटी की क्लास देख सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास देख सकते हैं, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री चल रही है। 3 सब्जेक्ट आपके पैरेलली कंटिन्यूएशन में है। मेंस का टेस्ट सीरीज जो आपको बताया गया था कि मेंस का टेस्ट भी आपका शुरू करवा दिया गया है और उसको मैं आपको दिखाता हूं। मेंस के अंदर अभी तक हम लोगों ने 3 टेस्ट यहां पर कंडक्ट करवा दिए हैं, ठीक है। 3 टेस्ट आपका हो गया है, मतलब 2 टेस्ट हुआ है, तीसरा आपको अपडेट कर दिया जाता है कि जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाएं उसमें से क्वेश्चन को लिखते चले जाएं। टॉपिक वाइज टेस्ट है, इसलिए पहले से ही आपको अधिसूचना इसकी दे दी। टेस्ट 1 आपका एंशिएंट हिस्ट्री का हुआ है। यहाँ से आपको एक अंदाजा लगेगा कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। देख रहे हैं, बीओ 2026-27 खंड शिक्षा अधिकारी प्राचीन भारतीय इतिहास टेस्ट नंबर 1। यहाँ पर आपको ये मॉडल आंसर अभी खुल गया है, मैं इस क्वेश्चन पेपर आपको ओपन करवाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये आपका टेस्ट है, वो उस टाइम पे वो खुल गया था आपका मॉडल आंसर। मॉडल आंसर अभी दिखाने का कोई मतलब नहीं है। ये आपका टेस्ट है। टेस्ट के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो पहले आपको बताया गया कि जो खंड 1 है उसमें 125 अंक के प्रश्न शब्दों में आपको आंसर करने रहेंगे और केवल ये एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। 40 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के हैं। कंप्लीट क्लास हो गई है, बस आपको इसको लिख के हमको भेज देना रहता है। पहला क्वेश्चन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी 125 शब्द में। वैदिक काल की राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं के ऊपर प्रकाश। उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों के उदय के प्रमुख कारणों की विवेचना। भारत में बौद्ध धर्म के उदय और प्रसार के प्रमुख कारणों का विश्लेषण, ठीक है। जैन धर्म के मूल सिद्धांत और शिक्षाओं के ऊपर संक्षिप्त चर्चा। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का विश्लेषण, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कुल मिला के 10 प्रश्न आपके एंशिएंट हिस्ट्री के जो 125 में। फिर उसके बाद में खंड खा जिसमें कि आपको 50 शब्दों के अंदर लिखना रहता है। अब इसमें आप देखिए आपके सामने प्रश्न आ गया सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना। 50 शब्दों के अंदर लिखना है। तो आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे कैसे लिख पाएंगे। मेन फीचर ऑफ द इंडस वैली स्क्रिप्ट, इस चीज को आप कैसे लिखेंगे। उपनिषदों का दार्शनिक महत्व क्या, ठीक है। षोडश महाजनपद 16 महाजनपद के बारे में आपको लिखना। मगध साम्राज्य के विस्तार में बिंबिसार की भूमिका क्या रही, इसको 50 शब्दों में आप बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य और शैलुकस के मध्य में जो संधि हुई थी उसका क्या इंपैक्ट। कालिंग युद्ध का अशोक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। कुषाण वंश की प्रमुख विशेषताएं आपको क्या। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के दिनार की प्रमुख विशेषता क्या थी, ठीक है। खगोल शास्त्र और गणित में आर्यभट्ट का योगदान क्या रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषताएं क्या रही। ये आपका हो गया जिसको आपको 50 शब्दों के अंदर आंसर करना। और उसके बाद में आपका सेक्शन सी आ जाता है जिसमें आपको 25 शब्दों के अंदर आंसर करना है। जैसे मेहरगढ़ सभ्यता, लोथल बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, सप्त सिंधु प्रदेश क्या था, 60 दर्शन जो बताया गया, आजीवक संप्रदाय, चतुर्थ बौद्ध संगीति हो गई, अशोक के प्रमुख शिलालेख, मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शक संवत, गुप्त वंश के पतन का कारण, फहान की भारत यात्रा, ह्वेनसांग की भारत यात्रा, आम्रपाली क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वर्णाश्रम व्यवस्था, 16 संस्कार, आहत सिक्के और प्रयाग प्रशस्ति। कुल मिला के ये आपका पहला टेस्ट हो गया। और इस पहले टेस्ट का मॉडल आंसर आपको हमने दिखाया ही कि किस तरह से आप इसका मॉडल आंसर प्राप्त कर सकते हैं ऐप के ऊपर से,
ठीक है। दूसरा टेस्ट भी आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको लगे हाँ, ये पता चल जाए कि हमें कैसे चीजों को लेके चलना है, कैसे अपनी पढ़ाई करनी। खंड शिक्षा अधिकारी के अंदर जो आपका पेपर 2 है, जिसके अंदर आपका मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ये भी आपका कंप्लीट होने, भारत पर तुर्क आक्रमणों के प्रमुख कारण की विवेचना, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं और उनकी असफलता के कारणों को, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण और उनका सामाजिक प्रभाव, सूफी आंदोलन के अंदर जो सिलसिले हुआ करते थे उनका शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। अकबर की धार्मिक नीति और उनके महत्व पर प्रकाश डालना है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था कैसे थी, शिवाजी के प्रशासनिक और सैन्य संगठन की विशेषता, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण मध्यकालीन भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य। फिर उसके बाद में आपका आता है सेक्शन बी, जहां पर आपको 50 शब्द, तराइन का युद्ध, एकता व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, लोधी वंश की स्थापना, बाबरनामा, शेरशाह सूरी का प्रशासन, दीने इलाही, जजिया कर, मराठा अष्ट प्रधान मंडल, याद होगा आपको, औरंगजेब की दक्कन नीति। और फिर उसके बाद में सेक्शन सी, जहां पर आपको 20-25 शब्दों में लिखना है, मोहम्मद गोरी, गुलाम वंश, रजिया सुल्तान, बलबन की रक्त और लौह की नीति, दीवाने सिराज, ठीक है, दीवाने रियासत, फिरोज शाह तुगलक के सुधार, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, संत कबीर नानक, ठीक है, रामदास, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, जजिया कर, ये सारे टॉपिक हैं जहां पर आप अपनी बातों को लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपके द्वारा बनाया जा सकता है। इस तरह से हम डेली मतलब हर एक सब्जेक्ट का आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं मेंस का। कुल मिला के 32 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे मेंस के, हर एक टॉपिक के ऊपर। जैसे तीसरा टॉपिक यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया, ठीक है, मॉडर्न भी आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ जिससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। और मॉडर्न के अंदर 3 टेस्ट हो गए, टॉपिक वाइज 3 टेस्ट, ठीक है। पहला टेस्ट जो बीओ के लिए यहाँ पर बनाया गया, भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन किस प्रकार से हुआ और उनके मध्य प्रतिस्पर्धा कैसी रही, उसका विवरण। 1857 के प्रमुख जो युद्ध हुआ था, विद्रोह, उसका कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं इस तरह से 32 टेस्ट आपको दिए जाएंगे और 32 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज, और उसके बाद में 10 टेस्ट आपके फुल लेंथ रहेंगे। ये सारी चीजें एक बेहतरीन कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड की जा रही है। और ये कोर्स भी जो है बच्चे 28,999 रुपए का, और अभी इसमें कुछ छूट वगैरह भी चल रही है। तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी, अपने बीओ की एक मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके से बीओ के अंदर अपने आप को सिलेक्ट करवा सकते हैं, सिलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप क्रेडो द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं।